गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम साइंस में लेसन 4 बर्ड्स अवर फेदर्स फ्रेंड्स। ओके, ये चैप्टर हमने यस्टरडे लर्न किया हुआ है। यस्टरडे हमने फेदर्स के बारे में, विंग्स के बारे में एंड बिग के बारे में आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। आज हम फीट एंड क्लॉज के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। फेदर्स का क्या होता है? ये बर्ड्स में पाया जाता है। फेदर्स ऑफ ए बर्ड्स आर 3 टाइप्स। ये 3 टाइप से होते हैं। क्या क्या होते हैं देखो। डाउन फेदर्स आर फ्लोपी एंड कीप द बॉडी ऑफ बर्ड्स वार्म। द बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ ए बर्ड्स एंड गिव द बॉडी इट्स। जो फेदर्स होते हैं वो बर्ड्स को क्या करते हैं? उनके बॉडी को कवर करते हैं, है ना। और जो फेदर्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनके बॉडी को एक शेप देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट विंग्स में बर्ड्स हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग, है ना। विंग्स क्या होते हैं? बर्ड्स को फ्लाई जो पंछी रहती हैं, चिड़ी बर्ड्स, उनको पंख उड़ने के लिए होते हैं, है ना। और जो बर्ड्स होते हैं उनके बोन्स क्या होते हैं? बहुत हल्की होती है और बॉडी बहुत लाइट होती है और बोन्स जो है खोखली होती है ना। तो इससे क्या होता है? उसमें उड़ने में मदद मिलती है उससे, है ना। और जो उनकी बर्ड्स होती है उनकी मांसपेशियाँ क्या होती है? मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उससे क्या होता है? हेल्प देम टू फ्लैप देयर विंग्स विच विल फ्लाइंग। जो उड़ने के दौरान उनके पंखों को फड़फड़ाने में मदद करती है। इसमें विंग्स में 2 डायरेक्शन मूव इन 2 डायरेक्शन, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, फेदर्स, विंग्स एंड बिग ये हमने यस्टरडे आप लोगों को लर्न करवा चुका है, इसलिए मैं इसको आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, है ना। फिर उसके बाद फीट एंड क्लॉज को एक्सप्लेन करूंगी। बिग में हमने क्या बताया था कल? बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, है ना। बर्ड्स जो रहते हैं उनके क्या होते हैं? टीथ नहीं होते। उनके जो होते हैं चोंच होते हैं, है ना। चोंच के द्वारा, बिग के द्वारा ही वो फूड ईटिंग करते हैं। एंड जो स्मॉल इंसेक्ट रहते हैं उनको वो क्या करते हैं? ईटिंग करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स जो रहते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भी बर्ड्स रहते हैं, उनके जो बिग है उनका साइज से अलग अलग रहता है। ओके, जैसे देखो एग्जाम्पल, पैरोट का जो बिग है वो कैसे रहता है? हल्का सा मुड़ा हुआ रहता है ना, उसी टाइप से। और जो स्पैरो है उसका जो बिग है वो क्या रहता है? स्मॉल रहता है। ओके, उसी तरह किंगफिशर का बिग क्या होता है? लॉन्ग होता है। इस तरह से डिफरेंट उनके बर्ड्स के बिग होते हैं जो उनको फूड ईटिंग करने में हेल्प होती है। ओके, सेकेंड नेक्स्ट है फीट एंड क्लॉज। आज हम पढ़ेंगे फीट एंड क्लॉज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, फीट एंड क्लॉज बर्ड्स यूज देयर फीट टू वॉक। जो बर्ड्स होते हैं वो चलने के लिए फीट का यूज करते हैं, है ना। ओके, फीट पर्च एंड आल्सो टू कैच देयर फूड। जो वो अपने भोजन या अपना जो घोंसला रहता है ना, ये क्या करते हैं? कैच देयर फूड। अब भोजन को पकड़ने में जो उनके फीट है वो क्या करती है? हेल्प होता है उससे। द टोस ऑफ द बर्ड्स आर कवर्ड विथ लॉन्ग। जो उनके टोस होते हैं, पंजे होते हैं, वो क्या होते हैं? कवर्ड रहते हैं, ढके हुए होते हैं। ओके, शार्प हुक्ड नेल्स आर और क्लॉज। और जो उनके टोस रहते हैं वो क्या होते हैं? बहुत शार्प रहते हैं, तेज रहते हैं और नुकीले होते हैं, है ना। नाखून के और पंजे। बर्ड्स यूज देयर फीट एंड क्लॉज टू कैच देयर फूड एंड आल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर एनिमीज। जो बर्ड्स होते हैं वो अपने भोजन को पकड़ने का उपयोग करते हैं के लिए अपने पैरों और पंजों का उपयोग करते हैं भोजन को
पकड़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ईगल्स एंड वॉल्चर यूज देयर शार्प क्लॉज टू कैच rats and other small animals. These sharp claws are called talon. talon, eagles and vulture जो रहते हैं उनके क्या होते हैं, शार्प क्लॉज, उनके क्या होते हैं, बहुत तेज पंजे होते हैं, है ना। उससे वो क्या पकड़ते हैं, रेड चूहा पकड़ते हैं या फिर स्मॉल एनिमल्स को वो पकड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो ईगल्स रहते हैं वो छोटे छोटे एनिमल्स, चीप्स, है ना, उनको वो अपने पंजे के द्वारा पकड़ के उड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा, है ना। वो क्या करते हैं, अपने पंजों का यूज़ जो एनिमल्स रहते हैं उनको पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, और उनके जो पंजे रहते हैं वो बहुत ही शार्प रहते हैं, नुकीले रहते हैं। दिस शार्प क्लॉज आर कॉल्ड टैलेंट। इस शार्प पंजे को क्या कहा जाता है, टैलेंट कहा जाता है। ओके, एक्वेटिक बर्ड्स, एक्वेटिक बर्ड्स that is birds living in water such as crane and heron. Heron have long legs and spread out toes in their feet that help them to move in muddy water. Muddy water, okay. Aquatic birds जो जलीय बर्ड्स रहते हैं, जल में जो बर्ड्स पाए जाते हैं उनमें बर्ड्स लिविंग इन वाटर, जो वाटर में क्या करते हैं, रहते हैं, सच एज क्रेन एंड हेरन, जैसे कि क्रेन और हेरन। हैव लॉन्ग लेग्स, इनके लेग्स क्या होते हैं, लॉन्ग रहते हैं, लंबे रहते हैं, है ना। ये पैर को उंगलियों तक बाहर फैलाते हैं, पैर की उंगलियों को बाहर फैलाते हैं, और मूव इन मडी वाटर, और ये कीचड़ में भी क्या होते हैं, आराम से मूव कर जाते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स दैट स्विम इन वाटर, जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं वो वाटर में स्विम करते हैं, सच एज डक्स हैव वेब्ड फीट, जो डक्स होते हैं, आपने डक्स के पंजे देखे होंगे, उनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, जालीदार, वेब्ड, है ना, जालीदार पैर होते हैं उनके। दे हैव 3 toes इन द फ्रंट एंड 1 एट द बैक, जो डक्स होते हैं उनके 3 toes फ्रंट की ओर रहते हैं, सामने, और 1 toes क्या होते हैं, बैक के साइड होते हैं। ओके, मतलब 3 उंगलियां सामने रहती हैं और 1 उंगली पीछे की ओर रहती है। वेब्ड फीट हेल्प द बर्ड्स टू स्विम, और उनके जो जालीदार पंजे होते हैं वो स्विम करने में हेल्प होती है, उनकी स्विम के दौरान हेल्प होता है। आप लोगों ने देखा होगा डक्स फीट, है ना, जो डक्स रहते हैं उनके क्या होते हैं, पंजे जालीदार रहते हैं, जो स्विम करने में उनको आसानी होती है। सम बर्ड्स सीट एंड इवन स्लीप ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, आप लोगों ने कुछ बर्ड्स देखे होंगे जो ब्रांच, पेड़ की जो शाखाएं रहती है उसमें स्लीप करते हैं, सीटिंग करते हैं, है ना, बैठते हैं और उसी में सो जाते हैं। दे आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स, और इस बर्ड्स को क्या कहा जाता है, पर्चिंग बर्ड्स कहा जाता है। पर्चिंग बर्ड्स सच एज क्रोस, पैरोट्स, स्पैरो, है ना। पर्चिंग बर्ड्स जो कौन कौन सी हैं इसमें, क्रो, पैरोट्स एंड स्पैरो। आप लोगों ने देखा होगा क्रो को, वो हमेशा बर्ड ट्रीज में जाकर सिट करता है ना, सिटिंग करता है और स्लीप करता है। ओके, हैव 3 toes इन द फ्रंट, और जो क्रो, पैरोट एंड स्पैरो होते हैं उनके जो पैर हैं 3 toes इन द फ्रंट, जो 3 उंगलियां हैं वो सामने की तरफ, एंड 1 toes एट द बैक, और 1 उंगली क्या है, पीछे की ओर होती है ना। दिस हेल्प देम टू गेट ए बेटर ग्रिप ऑन द ब्रांचेस, इससे उन्हें जो ब्रांचेस रहती हैं, शाखाएं पर बेहतर पकड़ बनाने में मदद करती है ना। जो उनके लेग्स, फीट होते हैं वो क्या करती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं उनमें अच्छे से मजबूती से पकड़ बनाने में वो हेल्प होती है। ओके, वुड पिकर्स हैव शार्प एंड कवर्ड क्लॉज दैट हेल्प देम टू क्लीन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। आप लोगों ने वुड पिकर्स देखा होगा, वुड पिकर्स के जो पंजे होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प रहते हैं और कवर्ड रहते हैं, ढके हुए रहते हैं, है ना, और इससे वो ब्रांचेस में चढ़ने में
उसको क्या होती है, हेल्प होती है। Owls have very sharp and covered claws that help them to grasp the branch of a tree and also to catch and kill their prey। जो आउल्स रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आउल्स, उसके क्या होते हैं, वेरी शार्प, बहुत तेज, और कवर्ड क्लॉज, जो उसके पंजे रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कवर्ड, एंड हेल्प देम टू ग्रेप द ब्रांचेस, और जो कवर्ड होने के कारण, मुड़े होने के कारण क्या होती है, घुमावदार रहते हैं उसके पंजे, उसके द्वारा वो ब्रांचेस में अपना क्या करते हैं, वो हेल्प होती है उनको ब्रांचेस में ग्रेप्स करने ऑफ ए ट्री एंड आल्सो टू कैच एंड किल देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ने और मारने के लिए भी क्या होता है, उसके जो पंजे होते हैं वो हेल्प होती है, हेल्प मिल जाती है आउल्स को। ओके, आउल्स को पेड़ में बैठने के लिए, ब्रांचेस में, है ना, ट्री के ब्रांचेस में बैठने के लिए और शिकार को पकड़ने के लिए जो उनके क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, उससे हेल्प मिलती है उसको। ओके, नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स ले एग्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्ड्स ले एग्स, ये हम टुमारो रीड कराएंगे। ओके, ये कल मैं पढ़ाऊंगी, आज आप लोगों को फेदर्स, विंग्स, बिग एंड फीट एंड क्लॉज के बारे में जानकारी मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपको घर में फीट एंड क्लॉज को इसको आपको घर में रिपीट करना है लेसन को, फेदर्स, विंग्स, बिग एंड फीट एंड क्लॉज, ये 4 पॉइंट आपको घर में याद करना है चैप्टर को। ओके, थैंक यू।